हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? एंड गाइस, आज मेरे नए होम में ब्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ। आज मेरा तीसरा दिन है माय न्यू होम में। तो गाइस, सुबह की पूजा यहाँ पे मैं जब से आई हूँ ना, मम्मी कर लेती है, मतलब मेरी सासू माँ। तो उसके बाद गाइस मैं भी थोड़ी सा मत्था टेकने, मतलब हाथ जोड़ने, दर्शन करने आ गई थी अपने लड्डू गोपाल जी राधा रानी के। पूजा उन्होंने कंप्लीट वो कर चुके हैं। और यहाँ पे ना गाइस एक साइड दवीज उठ गया था, तो मैं ये सोच रही थी पहले लड्डू गोपाल जी को दूध पिला देती हूँ, भोग लगा देती हूँ उनको। फिर ना मम्मी तो क्योंकि इस टाइम पूजा करके मंदिर चले गए थे, लेकिन जो लड्डू गोपाल जी की जिम्मेदारी है वो मेरी है। तो वहाँ पे भी मैं ही करती थी, तो यहाँ पे भी मैं ही करती हूँ। और बाकी मम्मी ने पूजा कंप्लीट कर ली थी, तो वो मंदिर चले गए थे इस टाइम पे, माता रानी के मंदिर में गए हैं वो। और तब तक फिर गाइस मैं लड्डू गोपाल जी को दूध दे देती हूँ और फिर उसके बाद द्विज को नहलाऊँगी, क्योंकि स्कूल में भी इनको 7:15 पे 7:20 पे ऐसे ही टाइम है इनका। तो गाइस आज तो ना हर्ष की है तबीयत ख़राब, उसको बुखार हो रहा है और वो तो अभी रेस्ट ही कर रहा है। और यहाँ पे द्विज का मुँह बिल्कुल ही फुला हुआ है, क्योंकि ना वो हर्ष की वजह से ये वो सोच रहा है कि हर्ष की आज छुट्टी होएगी और मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, इसलिए तो मैं उससे टल ही रही थी। तो फिर गाइस मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए दूध गर्म कर दी। मैं ना हाथ लगा के देख रही थी बार बार फ्राई पैन को, क्योंकि फ्रिज का दूध था ना वो ठंडा हो रहा था बिल्कुल ही। तो गाइस उसके बाद ना साथ के साथ मैं अपने किचन को समेट रही थी, जो जैसे मिट्टे के चीनी पत्ती के डिब्बे थे, क्योंकि ना फिर बाद में बिखर जाता है बहुत ही ज़्यादा किचन। तो फिर इसलिए साथ के साथ वो मैश। और फिर ना गाइस मैं ये सोच रही थी पहले ना लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दूँगी, और फिर ये ना जो सब्ज़ी है आलू बैंगन की, उसके ही पराठे बनाऊँगी हर्ष के पापा के लिए, क्योंकि वो ये वाली सब्ज़ी खुआ के खाते ही नहीं है, मतलब तो फिर पराठे खा लेते हैं इसके। ये सूखी सब्ज़ी थी तो इसके अच्छे से पराठे बन जाएंगे, इसलिए इसको ना अच्छे से मैश कर लेती हूँ मैं। और इसमें नमक मिर्च मैंने डाल लिया। उसके बाद गाइस फिर मैंने द्विज को स्कूल में भेज दिया है, और फिर हर्ष के पापा अपनी ड्यूटी पे चले गए हैं और मम्मी अपनी योगा में चली गई है, जिम में। और फिर गाइस मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाने शुरू कर दिया है। बेडरूम में मैं लगा चुकी हूँ, फिर मैं दूसरे रूम में आ गई। इस रूम में पेटी और एक्स्ट्रा सामान राशन का मतलब किचन का एक्स्ट्रा सामान बर्तन वगैरह भी रखे हैं। इस कमरे में जितना सामान पड़ा ना गाइस बिल्कुल ही खचपच हो रहा है, क्योंकि अभी से उसको मैंने व्यवस्थित नहीं किया है, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं किया है इस रूम को। तो इसलिए अंदर का नहीं दिखाऊंगी मैं। अभी अभी हम नए नए सेटल हुए, 2-3 दिन हुए, तो अभी मुझसे हो नहीं रहा, बस थकावट सी हो रही है। उसके बाद गाइस मैं आ गई हूँ अपने किचन में। ये बरामदे में एक साइड किचन है मेरा, और एक साइड पूर्व पश्चिम, मतलब एक दूसरे की साइड मुँह है। किचन का मुँह मंदिर की तरफ और मंदिर का किचन की तरफ। तो गाइस ये है मेरा बरामदे का एरिया, है कमरों के बाहर का ही। फिर गाइस जैसे ही मेरे पूरे घर में झाड़ू लगी है अंदर के एरिया में, तो फिर बाहर लगाती हूँ। और सीढ़ियों पे आज मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सुबह ने मम्मी ने लगा दी थी, मम्मी ऊपर लगाने गई थी झाड़ू। तो उसके बाद गाइस मैं बाहर आ गई हूँ। और ना ये हर्ष ने साइकिल उठा के रख, देखिए धूप कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है। 8 साढ़े 8 का टाइम है इस टाइम, और ये परिवंश के पापा की बाइक खड़ी है। हर्ष के पापा तो जा चुके हैं, वो यहीं खड़ी करके गए थे। तो फिर गाइस उसके बाद मैंने बाहर भी झाड़ू लगा लिया, और उसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा। फिर अभी दूध वाला तो आता नहीं हमारा, तो दूध वाला आ जाएगा लेट, 11 साढ़े 11 या फिर 12 भी बज सकते हैं उसको। तो इस टाइम दूध की मुझे कोई टेंशन नहीं थी। और गाइस कपड़े धोऊंगी मैं शाम को। कपड़े मैंने सारे के सारे ना सीढ़ियों के ग्रिल पे टांग रखे हैं, और जो जैसे मेरा जो पूरा काम हो जाता है ना, फिर उसको ऊपर रखने जाती हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पे ना मेरी पूरी झाड़ू लग चुकी है, अंदर भी ऊपर भी, और अंदर बाहर सब जगह पे मैंने झाड़ू लगा दी है। और फिर इसके बाद ना गाइस मैं आ जाती हूँ अपने किचन में। और यहाँ पे ना मेरे बर्तन धोने रह रहे थे, क्योंकि सुबह जैसे मैंने वो खाना बनाया था ना, उसके बाद ही मैं झाड़ू लगाना मैंने शुरू कर दिया था चाय पीने के बाद। और फिर चाय पीते ही मैं पानी में हाथ देने ही नहीं चाहिए, ये मैं सभी के लिए बोलती हूँ, और मैं भी नहीं करती हूँ। जैसे सर्दियों में तो लगे लगे सारा काम कर ही देते हैं, लेकिन गर्मी में मैं नहीं करती हूँ। चाहे मुझे चाय पीने 10 मिनट बैठना हो, फ़ोन देखना हो, जो मर्जी करना हो, इससे ना फिर। और मेरी तो स्किन भी बहुत ही एलर्जी वाली है, मुझे तो बहुत ही जल्दी इफ़ेक्ट हो जाता है, मतलब स्किन ख़राब है मेरी बहुत ही ज़्यादा, स्किन टोन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो फिर गाइस उसके बाद ना मैं अपने गैस को अच्छे से वॉश करूँगी, और पीछे से टाइल्स को भी, क्योंकि यहाँ पे ना सब्ज़ी के छींटे वगैरह लग जाते हैं। और वैसे सिंपल दीवार होती है, उस पर तो इतना वो नहीं होता, लेकिन बीच में टाइल्स वाली किचन में बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है। और फ्रंट में किचन हरदम ही साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। जैसे एक
कॉर्नर में हो ना या फिर दीवार से हो, फिर उसमें इतनी परेशानी नहीं होती। ये बिल्कुल ही फ्रंट में ओपन किचन है, तो फिर इसको बिल्कुल ही साफ़ ही रखना पड़ता है और तभी ये अच्छा लगता है। तो गाइज़ यहाँ पे ना मेरी गैस पूरी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। इस स्टैंड को मांज के स्टैंड भी लगा दूँगी मैं इस पे। तो यहाँ पे गाइज़ पहले मैंने इसको साबुन सर्फ से मांज लिया था अच्छे से, स्लैब को भी और पूरे प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ़ कर दिया गाइज़ मैंने। और फिर उसके बाद ना मैं अपने स्टैंड को मांजने लग गई थी और एक बार और अच्छे से वॉश कर दिया, क्योंकि ये थोड़ा हैंकी ना थोड़ा सा मतलब चिकना चिकना सा हो रहा है। जिसको सर्फ से वॉश करूँगी, अच्छे डेली करती हूँ, लेकिन रात को थोड़ा सा तेल गिर गया था ना, उसकी वजह से ये थोड़ा सा चिकना सा हो रहा था। इसके बाद गाइज़ मैंने ना अपनी गैस को 3-4 बार अच्छे से साफ़ कर दिया बिल्कुल ही। और फिर इसके बाद मैंने स्टैंड भी धो के रख लिए हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ना स्टैंड लगाने के बाद मैं पोछा लगाऊंगी और बर्तन धोऊंगी। बर्तन और पोछा रह गया इस टाइम, और कपड़े मैं शाम के टाइम ही धोती हूँ, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं। हर्ष तो आज घर पे ही है क्योंकि तबीयत ख़राब है, तो द्विज जब स्कूल से आएगा तभी शाम के टाइम कपड़े धोंगी। क्योंकि ना नीचे वाली जो वॉशरूम है मेरी वो थोड़ी छोटी और बड़ी है, ऊपर वाली है, तो उसमें ही धोती हूँ। तो गाइस इसके बाद ना देखिए मेरा किचन हो गया पूरी तरीके से क्लीन कर चुकी हूँ मैं। किचन का मेरा A to Z पूरा काम निपट चुका है। जब दूध आएगा तो दूध ही गर्म, क्योंकि वो तो अभी है ही नहीं तो उसको काउंट ही नहीं करूँगी। और गाइस यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी आराम से मंदिर में बैठे हैं, वो भी मुझे देख रहे काम करते हुए। गाइस ये मंदिर ना मैंने बिल्कुल ही बीच में रखा है अपना, क्योंकि बाहर निकलते अंदर आते तो फिर इनके दर्शन होते रहते हैं। और फिर गाइस इसके बाद ना मैं सबसे पहले पोछा लगाना गई थी सीढ़ियों पे। आज ना मैंने स्टार्ट ही सीढ़ियों से किया है, फिर बरामदे में किया है, क्योंकि सीढ़ियों से मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि धूप तेज़ होने लग रही थी और ना सीढ़ियाँ जो बिल्कुल ही गर्म हो जाती है। और मैं चप्पल लेके नहीं आती अपने घर में, कोई नहीं आता मेरे घर में, बच्चे भी चप्पल लेके नहीं घूमते। हर्ष तो 1-2 बार आ भी जाता है, लेकिन हर्ष के पापा तो आते ही रहते हैं, उनको मैं रोक ही नहीं सकती। और फिर ना जेंट्स होते जो वो मानते भी नहीं इतनी जल्दी बात। तो जैसे मम्मी या मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो हम नहीं लेके आते हैं। तो मैं नंगे पैर ही पोछा लगाती हूँ पूरे घर में, और नंगे पैर ही हम लोग सारा दिन घूमते हैं, चाहे पोछा लगा हो, झाड़ू लगी हो या ना लगी हो। तो उसके बाद गाइज़ मेरा ना झाड़ू पोछे का काम कंप्लीट हो गया था। और फिर मैंने फ्रिज को भी अच्छे से डस्टिंग कर दिया, क्योंकि हाथ लगते रहते हैं, आटे के पानी लेते हैं बार बार, ख़राब हाथ लगते रहते हैं। और फिर गाइज़ मंदिर के बाहर से भी मैंने साफ़ कर लिया। अंदर तो मतलब जो ऊपर है वो तो मम्मी डेली करती रहती है, लेकिन जो बाहर से है वो रह जाता है, सुबह सुबह जल्दबाजी में नहीं हो पाता। फिर गाइज़ उसके बाद बेडरूम में आके मैंने अपने बेड की भी डस्टिंग अच्छे से कर दी। एक कपड़ा ही मारना होता है, क्योंकि अंदर की साइड इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता, तो लेकिन जैसे डेली होता रहता है थोड़ा सा अच्छा लगता है फिर। और उसके बाद गाइज़ मैं अपनी ड्रेसिंग पे आ गई हूँ और उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो गाइज़ यहाँ मेरा लगभग सारा ही काम हो चुका है। तो गाइज़ मेरी क्लीनिंग का काम हो गया कंप्लीट, और मैं बाहर से दिखाती हूँ आपको। हो गया